गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2009। ए और बी 1 अप्रैल 2009 को पार्टनरशिप में एंटर होते हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट या बिना किसी पार्टनरशिप डीड के। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दोनों ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई। ए ने लगाई 5 लाख और बी ने लगाई 3 लाख। ऑन 31 अक्टूबर 2009 ए एडवांस्ड ₹2 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। यानी कि 31 अक्टूबर 2009 को ए ने फर्म को 2 लाख रुपए लोन के रूप में दिए बिना किसी एग्रीमेंट के कि उसको इंटरेस्ट मिले या ना मिले। और इससे रिलेटेड हमने कल टॉपिक किया था कि अगर हमें पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट ना हो इंटरेस्ट का दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम उस कंडीशन में 6% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 सोड ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,30,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कितना अमाउंट शो कर रहा है प्रॉफिट का, 4,30,000 का। बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो पार्टनर हैं वो एग्री नहीं कर रहे इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। पास द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर एंड लोन अकाउंट। तो सिंपल हमें इसमें केवल 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। एक तो अकाउंट प्रिपेयर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट? ए का लोन अकाउंट, क्योंकि लोन किसने दिया? ओनली ए ने दिया। तो ये हमारी है स्टेटमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। ये हमें सबसे पहले निकालना है इसमें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया है, क्योंकि हमें सबसे एंट्री डालनी है। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,30,000 का। तो 4,30,000 का हमें प्रॉफिट दे दिया और ये तो हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। और जो ए ने लोन दिया फर्म को वो कितना दिया? ए ने फर्म को लोन दिया 2 लाख का। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी तो इसलिए कितना निकलेगा? 6%। तो 6/100 मंथ बना लेंगे। मंथ कैसे बनाएंगे? देखो 31 अक्टूबर 2009 को उसने फर्म को लोन दिया 2 लाख का। तो 31 अक्टूबर से, अक्टूबर का महीना नहीं आएगा क्योंकि अक्टूबर चला गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल कितने महीने बन गए? 5 महीने बन गए। तो 5 महीने का हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे। तो 5 मंथ, 5/12, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना अमाउंट बन गया? ये बन गया 5,000। अब नेट प्रॉफिट कितना था? 4,30,000 का था। इसमें से 5,000 हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में दे दिए 5,000। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना बच गया? 4,25,000। इस 4,25,000 को हम एज ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कितना अमाउंट? 4,25,000, जो कि हमने भी निकाला। अब देखो क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दे रखी, इसलिए हम इसको इक्वल में बांट देंगे। इक्वल का मतलब 1:1। तो 1:1 में बट गया 4,25,000। तो ए के हिस्से में आ गया 2,12,500 और बी के हिस्से में भी कितना आ गया? 2,12,500। अब हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना कितना दे रखा है? ए की 5 लाख दे रखी है कैपिटल, जो ऊपर स्टेटमेंट में देखो। ए की 5 लाख और बी की 3 लाख। तो ए के अकाउंट में लिख दिया 5 लाख और बी के अकाउंट में लिख दिया 3 लाख। एप्रोप्रिएशन का अमाउंट जो बांट के आया 2,12,500 ए का,
और 2,12,500 बी का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 2,12,500 ए के हिस्से में, 2,12,000 बी के हिस्से में। तो टोटल अमाउंट बन गया ए का कितना 7,12,500 और बी का कितना बन गया 5,12,500। इस अमाउंट को कैरी डाउन कर लेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि 31 मार्च 2010 को आ जाएगा, क्लोजिंग है हमारी। तो टू बैलेंस सी डी मीन्स कैरी डाउन 7,12,500 ए का और 5,12,500 बी का। तो टोटल करके मैच कर देंगे। तो ये हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लिया और जनरल एंट्री डाल दी। अब हम बनाएंगे ए का लोन अकाउंट। अब हम ए का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। 31 अक्टूबर 2009 को ए ने फर्म को लोन दिया था बाय बैंक में, कितना 2 लाख रुपए का। अब इस पे इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था 2 लाख पे, कितना 6% और 5 मंथ का। तो कितना आ गया था 2 लाख पे 6% और 5 मंथ का 5,000 आ गया था। तो 31 मार्च 2010 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग हमारी 31 मार्च 2010 को बनेगी, तो 5,000 का ये इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ए के पास अब टोटल अमाउंट कितना है 2 लाख ये और 5,000 इंटरेस्ट का, 2,05,000 कैरी डाउन कर लेंगे इसको डेबिट साइड में। तो 31 मार्च 2010 को ए के जो ए का कंप्लीट अमाउंट है वो कितना है जो हमने कैरी डाउन किया टू बैलेंस सी डी 2,05,000। तो 2,05,000 से टोटल मैच कर देंगे। तो ए का हमने लोन अकाउंट बना लिया। इससे पहले हमने जर्नल एंट्री डाल ली और साथ में कैपिटल अकाउंट बनाया। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे आज।